ओके सो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है टॉलरेंस टेस्ट एंड वेलिंग टेस्ट। देखो बहुत आसान रिएक्शंस है, आप ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों टेस्ट कंफर्म पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जे के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। तो मेरे सब प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको आज टॉलरेंस टेस्ट देखना है। ओके डन, अब बकवास नहीं करना, शुरू करते हैं। चलो फटाफट से टॉलरेंस टेस्ट होते क्या है, क्लियर। एक्जेक्टली जैसे आप जानते हो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों के केस में मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप होता है कुछ इस तरह से होता है, और इसके केस में आएगा R से डबल बॉन्ड हो, या R होगा या फिर R होगा, इट डजंट मैटर, क्लियर। अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को कैसे मतलब सेपरेट करेंगे, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया कीटोन प्रेजेंट है क्या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्लियर। मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो जब आप लैब में जाओगे, अगर आप अपना लैब मैन्युअल निकालोगे तो लैब मैन्युअल में आपको ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करने हैं। लैब में जाके ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करने हैं कि आपको जो सैंपल दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सही है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलो फटाफट से। पहले मैं आपको समझा देता हूं, देखो सीक्रेट यहां से ही खोल दिया। पहला सीक्रेट जो टॉलरेंस होगा ना, टॉलरेंस टेस्ट, वो एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, एंड सेम कीटोन भी टॉलरेंस जो एल्डिहाइड होगा, वो वेलिन भी पॉजिटिव देगा। दिमाग में रहे, पहले तो ये चीज आपके दिमाग में फिट करो। टॉलरेंस एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, वेलिन एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा, मतलब दोनों टेस्ट कौन नहीं दे पाएगा? दोनों टेस्ट कीटोन नहीं दे पाएगा। कीटोन कैन नॉट गिव अबाउट टू टेस्ट। तो आप बहुत आसानी से सेपरेट कर पाओगे कि भैया कीटोन है कि एल्डिहाइड है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉलरेंस टेस्ट, नोटबुक पेन सब लेके बैठ जाओ, हैंड्स फ्री लगा दो, वॉल्यूम को मीडियम पर रख दो एंड सुनना शुरू करते हैं जल्दी से। ओके, टॉलरेंस टेस्ट पढ़ना है। ओके, टॉलरेंस टेस्ट के लिए आपको बनाना पड़ेगा टॉलरेंस रिएजेंट। रेसिपी लिख दो, टॉलरेंस रिएजेंट बनाने का रेसिपी लिखो। पहले आपको चाहिए होगा सबसे पहले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सबसे पहले, क्लियर। सबसे पहले आप क्या लोगे? AgNO3, उसके अंदर थोड़ा बेस डालो, अगर आपने बेस डाला तो आपको ब्राउन PPT मिलेगा। रेसिपी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। टॉलरेंस रिएजेंट बनाने का आज का रेसिपी दे रहा हूं, ध्यान से देखो। AgNO3 ले लो, थोड़ा बेस डालो, ब्राउन PPT आएगा। वो ब्राउन PPT होगा Ag2O का। अब PPT के साथ तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना, सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए इसके अंदर NH4OH एक्सेस में डालो, मतलब ज्यादा मात्रा में NH4OH डालो। आप अगर बुक निकाल के पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा दिया है एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज टॉलरेंस रिएजेंट। अगर आप टेक्स्ट बुक निकाल के देखोगे ना, तो आपको ऐसा दिया गया है। देखो रेसिपी में क्या था, AgNO3 चाहिए, बेस डालो, ब्राउन PPT आना शुरू हो जाए, उसके बाद NH4OH एक्सेस में डालो। ये एग्जैक्टली एमोनियकल सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो वो NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया, जैसा आपने ये डाला ना, ब्राउन PPT गुम हो जाएगा, चला जाएगा, ब्राउन PPT नहीं देगा। अब वो क्लियर सॉल्यूशन, पानी जैसा सॉल्यूशन बनेगा, जो होगा AgNH3 ट्वाइस प्लस
ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। दिमाग में गया। अब ये कैसे बना, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई करना पड़ेगा। उस टाइम में आपको समझाऊंगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर का 2 होता है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, एंड ये कैसे फॉर्म होता है। पर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ये होगा टॉलरेंस रिएजेंट। बच्चों ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भैया सर आप तो क्लियर करवा रहे हो कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाओ, एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। उस हिसाब से टॉलरेंस टेस्ट चल रहा था। सही है, बिल्कुल सही है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो डेटा मैं आपको देने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। इसका इनोड सेल का वैल्यू जो आएगा 0.8 वोल्ट, जो कोई भी बुक निकाल के देखो नहीं दिया गया, कोई भी बुक निकाल के देखो नहीं दिया गया। ये हमारा मतलब क्या गारंटी हो गया, ध्यान से देख लेना। इसका इनोड का वैल्यू कितना है 0. मतलब इसका पोटेंशियल आप एसआरपी भी बोल सकते हो। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.8 वोल्ट। ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेगा वो एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा चलो बता दो, पहले ये चीज समझ में आ गई। ओके बढ़िया बच्चों ध्यान से देखो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कन्वर्ट करता है। ये आ गया हमारा एल्डिहाइड, आपने लिया टॉलरेंस रिएजेंट मतलब Ag अमाइन 2 टाइम्स प्लस। क्लियर। अब अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पर OH का प्रेजेंस दिया गया है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम दिया गया है ना पूरा, इसलिए। ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब रिएक्शन होगा, रूम टेम्परेचर पर ही आपको रिएक्शन करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा पीपीटी तो आप हीट लगाओगे थोड़ा बहुत, यहां लिखेंगे लिटिल हीट, या मैनुअल से निकाल सकते हो। मैनुअल में यहां पर दिया है, लैब मैनुअल में ये चीज दी हुई है। क्लियर। ओके क्या होगा, ये कन्वर्ट होके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पर भी गलती होगी, यहां पर एक गलती होगी आपसे, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो जाएगा Ag0 में, वो जाएगा Ag0 में, +0 खुद रिड्यूस हुआ, सामने वाला ऑक्सीडाइज हुआ होगा। फिर से एक बार दोस्तों, Ag प्लस से 0 खुद रिड्यूस हुआ, सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया। सही है। ये जो Ag0 है वो सिल्वर मेटल है, एंड ये जो सिल्वर मेटल होती है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो रिएक्शन लगा रहे हो उसके टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ ये सिल्वर मेटल चिपक जाएगी, एंड वो जब चिपक जाएगी तो वो आपको एक सिल्वर मिरर फॉर्म करके देगी। ये आपको एक सिल्वर मिरर फॉर्म करके देगी। दिमाग में गया। इसीलिए कई बार इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्लियर। Ag0 हो गया। ओके अब ध्यान से देखो, आपने जो मीडियम लिया था ना वो बेसिक मीडियम है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेस एंड एसिड दोनों रिएक्शन करके एग्जैक्टली आपको क्या देंगे, यहां पर सॉल्ट देंगे। इसलिए बुक देखोगे तो R लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट आपके बुक के हिसाब से। अब मैं थोड़ा एक स्टेप एडवांस पढ़ा रहा हूं आपको कि और कौन कौन है कि जो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे पाएंगे। अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आगे का सेशन जरूर देखना, अदरवाइज आप बीच वाला जो 3, 4, 5 मिनट आ रहा है उसे स्किप कर दो, बाद के सेशन पे चले जाओ। ओके फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो। मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि और कौन है कि जो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा। क्लियर है। ओके स्क्रीनशॉट निकालो। ओके अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया।
पर आप देखना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, देखो अभी आप पढ़ के आए कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड जो होगा ना, एल्डिहाइड रिएक्शन लगाएगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ एंड वो सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, प्लस आपको सॉल्ट देगा, मतलब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। जो कीटोन होता है वो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे पाता। क्लियर? तो इस हिसाब से आप उनको बाइफरकेट कर पाओगे। अब देखो क्या आपकी बुक में नहीं दिया गया और मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। एक कीटोन है कि जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। देखो बहुत बढ़िया तरीके से, वन कीटोन इज दैट which give positive टॉलेंस टेस्ट। वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है बेटा। देखो ध्यान से देखो कौन सा कीटोन, तो वो कीटोन होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। वो होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? ये आ गया डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब ये सही है, यहां पर लगाया OH, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी। क्योंकि देखो ये अपना ग्रुप, ये ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये आ गया OH, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो ध्यान से, यहां पर आगे चेन ले सकते हो, मैंने नहीं दिया यहां। अब जब इसका रिएक्शन आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाओगे तो आपके साथ एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ। इट्स नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट्स नॉट ऑक्सीडाइज्ड। मतलब भैया टॉलेंस वाला तो सही है कि कीटोन पॉजिटिव नहीं देता, पर यहां पर बात क्या है, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये है अल्फा हाइड्रोजन, जो बहुत आसान तरीके से आप रिमूव कर पाओगे। तो यहां से आपको ये दोनों H निकालने हैं एंड यहां पर एक कीटोन था, दूसरा एक कीटोन यहां पर नीचे बनेगा, क्योंकि दोनों H निकल के वैलेंसी तो फ्री हो गए, तो उसे डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर दो, मतलब आपके पास डाइकीटोन, इसका फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर का फॉर्म करेगा। सिल्वर मिरर का फॉर्म करेगा। ओके, अब दूसरा, ये सब एक्सेप्शन है। कोई एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे पाए, यस, वन एसिड is that which give positive tolerance test। एक एसिड पे ऐसा है जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा, वो एसिड कौन सा है? तो वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ओके, ये फॉर्मिक एसिड जो होगा बच्चों, वो भी आपको पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। कैसे पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा? तो ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ध्यान रखना है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ वो CO2 का फॉर्मेशन करेगा एंड ये भी आपको सिल्वर मिरर देगा। तीसरा एक्सेप्शन भी बहुत ध्यान से देखना है, वो होगा टर्मिनल अल्काइन। बेटा ये जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना, वो भी पॉजिटिव टॉलेंस देते हैं, पर यहाँ पर सबसे बढ़िया, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। टर्मिनल अल्काइन मतलब RC≡C, यहाँ पर H, ये टर्मिनल अल्काइन इस तरह से होते हैं। ये जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं ना,
तो वो बनाएंगे कुछ सॉल्ट RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस सिल्वर एसिटिलाइड, ये सॉल्ट बनाएंगे, सिल्वर एसिटिलाइड का सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पर ये PPT जाएगा, मतलब सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, सिल्वर मिरर इज नॉट ऑब्टेन्ड बट स्टिल टॉलरेंस इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया एग्जांपल, इसे हैशटैग लगाना, सिल्वर मिरर नहीं बना फिर भी टॉलरेंस पॉजिटिव निकल के आया। बात खत्म, क्लियर हो गया। अब मैं लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, फेलिंग टेस्ट, उसके साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, लास्ट टॉपिक देखना है फेलिंग टेस्ट। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लास्ट रिएक्शन पढ़ाई करने जा रहे हैं जो होगा फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट होता क्या है? जैसे आप जानते हो फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग रिएजेंट कैसे बनाए जाते हैं, फेलिंग रिएजेंट्स। अब ये जो फेलिंग रिएजेंट्स होते हैं वो दो टाइप है, दो स्पेसिफिक लेना है। एक होगा फेलिंग सॉल्यूशन के, फेलिंग सॉल्यूशन के जो होगा कॉपर सल्फेट, दूसरा आप लोगे फेलिंग सॉल्यूशन डी जो होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्लियर। और इसे बोला जाता है रोसेट सॉल्ट, क्लियर। यहां पर आप लोग रोसेट सॉल्ट, क्लियर। अब ये चीजें आपके पास दोनों आ गई, बस ये दोनों को आप जब कंबाइन करोगे, ये दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा जो होगा ब्लू कलर का। इसका ब्लू कलर Cu+2 की वजह से, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, आपने एल्डिहाइड लिया RCHO, उसका रिएक्शन फेलिंग रिएजेंट से करवाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस प्लस, यहां पर आपके पास प्रिपेयर्ड होगा Cu2O। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन +1 हो जाएगा, ये आपको देगा ब्रिक रेड कलर। एंड कीटोन गेट इज नेगेटिव। दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छे से दिमाग में उतर गया? तो बस इतना है। अगर आपको कोई पूछे कि ये रोसेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, C+- Na+, C+- K+, OH, H, ये होता है रोसेट सॉल्ट, क्लियर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इस तरह से होता है। ये बहुत आसान है। फेलिंग में एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव आएगा, कीटोन के साथ नेगेटिव आएगा। अगर कोई पूछता है आपको कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है तो 0.16 वोल्ट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से एल्डिहाइड वैसे है जो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देते, तो याद रखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स cannot be oxidized by फेलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बेंजाल्डिहाइड ले लिया ना तो बेंजाल्डिहाइड टॉलरेंस पॉजिटिव देगा पर वो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देगा, बल्कि वो कीटोन है। माना कि वो कीटोन है पर वो कीटोन होने की वजह से भी यहाँ पर एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, उससे हाफ हो गया, तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि इससे ऑक्सीडाइज कर पाए। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद एक लास्ट टेस्ट आता है जो आपकी बुक में नहीं दिया गया, वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट भी इस तरह से होता है, बहुत आसान है, आपके बुक में नहीं दिया गया। आप याद रखिए कीटोन के केस में नेगेटिव आएगा, एल्डिहाइड के केस में पॉजिटिव आएगा एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में फिर से वो नेगेटिव आएगा। सही है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो मैं यहीं पर कवर करवा रहा हूं आप लोगों को, वो है कीटोन
ऑक्सीडेशन। अब जैसे आप जानते हो कि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन का ऑक्सीडेशन, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, उसके लिए आपको टेम्परेचर एलिवेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा एंड जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये सारी फैसिलिटी आपने देनी शुरू कर दी तो आपका कीटोन, मान लीजिए कि कीटोन है RC⸻O, यहाँ पर है CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पर वो आपको पहले ये मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा तो ये बनेगा RC⸻OH, यहाँ पर बनेगा प्लस C⸻O CH2 CH3 OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। अब इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो, आप एनसीईआरटी निकाल के देखो, यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक दिया गया है, तो इसके साथ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में मैं हैलोफॉर्म रिएक्शन ले रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से वो रिएक्शन में देखना। एंड रियली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर विद सो पेशेंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जब कमेंट्स करते हो ना तो उससे हमारी एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है, तो कमेंट्स लगाना है, लाइक लगाना है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।